हेलो वेलकम टू अकेडमीज गाइस। आज के इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। गाइस देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। गाइस इस एक्सप्रेशन को मैं आपको इतने सिंपल स्टेप में बता दूंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा और गाइस एग्जाम हॉल तक बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ बस जाएगी। गाइस कैसे समझेंगे? गाइस समझने के लिए हम आपको सारा का सारा डेटा प्रॉपर वे में समझाएंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो गाइस जैसा आपको पता है कि हम प्रूव क्या करने वाले हैं, k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बॉडी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। कंसिडर कर लीजिए कि मास क्या है, इसका m है। अब बॉडी क्या है? मोशन में है। अगर मोशन में है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, तो बॉडी पर जो एप्लीकेबल फोर्स होगा वो ma होगा। तो गाइस बस इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो बॉडी पर एप्लीकेबल फोर्स F होगा उसकी वैल्यू ma होगी, और इसको हम राइट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो गाइस ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, नोट आसानी से हो जाती है। अब गाइस आपने ये कई बार पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी में वही एनर्जी के फॉर्म में क्या है, स्टोर हो जाता है। अब गाइस जो वर्क डन होगा वो एनर्जी के फॉर्म में क्या है, कवर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा बॉडी में वो वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा। अगर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल अगर हम करेंगे तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा W, और W को हम क्या लिख सकते हैं? W को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो लिख देंगे F इंटू एस। तो गाइस बिल्कुल सिंपल स्टेप में आप इसको लिख दीजिए। तो F इंटू एस आपने लिख दिया और इसको आप डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये इस तरीके से आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो गाइस ये आपकी इक्वेशन 1 हो चुकी है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। अब गाइस आपको पता है कि कोई भी बॉडी है, अब वो बॉडी किस में आएगी? वो बॉडी आएगी मोशन में, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है। अब आपको सोच के देखिए, ये बॉडी है, अब इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी अगर होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी में शुरुआत में स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी होने का सपोज करिए इसको आपने इस तरीके से फेंका, अब ये बॉडी नीचे कब गिरेगी? जब इसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल पॉइंट पे वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है तो उसमें क्या होगा? उसमें इनिशियल में जो वेलोसिटी है वो एग्जिस्ट करेगी। हम कंसीडर कर लेते हैं वो वेलोसिटी v है, और जो फाइनल में वेलोसिटी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। और जैसे वेलोसिटी जीरो होगी वैसे ही बॉडी क्या है, रुक जाएगी। तो गाइस जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, जीरो हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे अगर किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है तो फिर जो इनिशियल में वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ होगी, उसको हमने कंसीडर कर लिया v, और फाइनल में जब वो रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो है। अब गाइस आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन कई बार पढ़ा होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज़ आपने कई बार पढ़ी होगी। बस इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए v की जगह अभी आपने पढ़ा है v क्या होता है? यहाँ पर होता है v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है? एक्सेलरेशन, s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो बस वही वैल्यू आप लिख दीजिए। अब आपको पता है कि ये क्या है? ये है फाइनल वेलोसिटी। क्या है ये? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी अभी आपने देखा हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी? जीरो है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? जीरो लिख दिया। और u क्या होता है आपका? ये होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है आपका? इनिशियल वेलोसिटी। अब गाइस इनिशियल वेलोसिटी अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या है आपकी v है, ये हमने v कंसीडर कर ली है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v। अब यहाँ पे आप देखिए प्लस 2as है। अब देखिए इसमें देखिए समझने की बात देखिए ये है कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन कैसे आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये कैसे आ गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको समझना है बहुत ध्यान से। आपको पता है कि बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बॉडी में क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। और बॉडी में अगर रिटार्डेशन होगा तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई बॉडी रिटार्ड करती है उसमें रिटार्डेशन होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है उसका?
नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ए नेगेटिव होने की वजह से ये जो साइन है वो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है, तो -2as आपका क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हमने एस क्या कंसीडर कर लिया है। तो गाइस इसलिए आपका ये यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन आ गया। ध्यान रखेंगे रिटार्डेशन है, इसलिए रिटार्डेशन क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या कम हो गई है, वेलोसिटी v थी और v से क्या हो गई, 0 हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन आपका आ गया। अब आप देखिए 0 की जगह 0 लिखा, v² की जगह v² लिखा, -2s की जगह -2s लिखा। अब देखिए, अब आपको देखिए आगे समझिए क्या करना है। अब आप क्या करिए, इस टर्म को क्या है राइट साइड ले आइए, सॉरी इस टर्म को क्या है आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो v² इक्वल टू हो जाएगा 2as। यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल लीजिए, s की वैल्यू आपकी हो जाएगी v²/2a। तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी v²/2a। तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। गाइस जब ये आपकी वैल्यूज आ जाएं, फिर देखिए आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझ लीजिए क्या करना है आपको। आपने जो ये s की वैल्यू निकाली है इसको ध्यान से देखिए, और आपने जो ये f की वैल्यू निकाली है इसको ध्यान से देखिए, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को ध्यान से देखिए, इन दोनों वैल्यूज़ को हम देखिए क्या करेंगे, एक ये वैल्यू है और एक आपकी ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या है रख देंगे। मतलब f की वैल्यू यहाँ रखेंगे और s की वैल्यू यहाँ रखेंगे, मतलब f यहाँ से रखेंगे आप और s आप यहाँ से रखेंगे, और रखने के बाद आप क्या है काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। तो गाइस वही हमने यहाँ पर देखिए लिखा है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 से f की वैल्यू लेना है आपको, एंड वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3, और s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लेना है। कहाँ रखना है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। तो आपने अभी देखा था k = fs था, k = fs हमने लिख दिया। अब f की वैल्यू m है, अभी मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 से बताया, और s की वैल्यू अभी आपकी देखिए यहाँ पे निकाला इक्वेशन नंबर 3 में v²/2a, तो v²/2a यहाँ पर a से a क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पर mv²/2, mv²/2 को आप लिख सकते हैं हाफ mv²। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है निकाल सकते हैं, और आप इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो गाइस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। गाइस ये तो मैंने आपको समझा दिया और आप इसको लिख सकते हैं, बट गाइस एक इंपॉर्टेंट बात आप बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से इस बात को समझ लो। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और अगर आप ये सोचते हैं इसी तरीके से आपने क्या है नोट करके छाप दिया, अगर आप सोचें भैया ये हमने जो है इसको नोट कर लिया और इसको हम छाप दें, तो आप ये दिमाग में अपने बसा लो फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। बिल्कुल अपने दिमाग में आप बसा लो, क्यों नहीं मिलेंगे वो समझिए ध्यान से। जब भी आप अपनी बुक देखेंगे, देखिए मैं आपको बुक दिखाता हूँ, देखिए जब आप बुक देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ दिखाई देगा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये सलीना की बुक है। अब इसमें आप देखें तो आपको देखिए दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या ये जो काफ़ी लैंग्वेज वगैरह लिखी रहती है बीच बीच में, आपको ये लैंग्वेज लिखनी होती है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, लिखनी होती है। बस इसको आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए अभी आपने यहाँ लिखा फोर्स = ma, तो आप लिखिए कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m एंड एक्सेलरेशन a, देन द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज F = ma। मतलब इसको आप एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब अगर आप लैंग्वेज सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे और आप सोचो भैया पूरे नंबर मिलने वाले हैं, बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। और देखिए गाइस अगर मैं चाहता तो ये जैसे मैंने ये लाइन आपको देखिए यहाँ लिख के दिखाया, यहाँ पे एक लाइन ये लिखा, एक लाइन ये लिखा, जैसे मैंने आपको ये लिख के दिखाया, अरे मैं भी तो स्किप कर सकता था, स्किप कर सकता था। मैं आपको केवल बता देता कि भाई एक वैल्यू आपकी ये आ गई है, एक वैल्यू ये आ गई है, और इसको आप यहाँ पे क्या रख दीजिए, बस इतना मैं बोल सकता था और आगे बढ़ सकता था। लेकिन गाइस मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें लिखना पड़ता है, ये नहीं कि भैया हवा में सब कुछ हो रहा है। तो गाइस आप समझ लीजिए अगर अच्छे नंबर लाना है तो एक सिस्टमेटिक वे में आप लिखेंगे। गाइस जो भी आप चीज़ें लिख रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा तो इसके पहले कुछ लिखेंगे, फिर आप जैसे अभी आपको ये लिखा बॉडी है काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, जितना मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता रहता हूँ, तो ये चीज़ें आपको यहाँ लिखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें थी, ऐसे हुआ, ये किया, वो किया, ये सब आपको लिखना होता है।
उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दी। गाइस यदि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।